Iraj, Assalamu alaikum. Maheen, Assalamu alaikum. Faiza, Assalamu alaikum. Fakhir, Maheen, I'm well. How are you? Assalamu alaikum, Mason. Assalamu alaikum, Mariam. Assalamu alaikum, Sarah. How's it going? Assalamu alaikum, Kashmala. क्या हाल चाल है? Assalamu alaikum, Marina. Assalamu alaikum, Manur. MashaAllah. So good to hear you guys, and so good to see you. So let's kick off. You guys remember this is the concept that we did last time. Like, एक बड़ा heavy किस्म का सवाल proof किया था. 4/2 October November 17. Were you guys able to find out this number? Like find out this question from the past quiz. मैंने किसी को कहा भी था कि आप लोग अपने आप जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर भी करें. अस्सलाम वालेकुम फहील. Did you guys manage? Lovely. चले मेरे जवानों, हम अपनी conversation को आगे बढ़ा रहे हैं. Let's try to wrap up gravitational fields as much as we can today. The next thing that I want to talk to you about is the kinetic energy. लिखो kinetic energy, gravitational potential energy, and total energy of a satellite in an orbit. ये heading is the piece. Really important topic. Here we go. Bismillah. This is your planet, whatever planet you want to consider. And this is your satellite, small s, and this is your planet. ये जो satellite है, it is rotating around the planet. Okay? इसका जो orbital radius है वो r है. आप सबको मालूम है कि इसके पास एक linear speed भी होगी, velocity होगी v. सबको मालूम है कि इसका mass m होगा. जाहिर है अब इसके पास speed है तो kinetic energy होगी इसके पास या नहीं होगी? Will it have kinetic energy, guys? Yes or no? It will, right? Of course. So हमें वो kinetic energy का expression निकालना है. मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में होता है तो उस सवाल को शुरू कहां से करते हैं? जब भी एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में होता है उस सवाल को हम शुरू कहां से करते हैं? हमेशा एक ही जगह जहां से शुरू करते हैं. वेल डन सारा. उसको करते हैं स्टार्ट सेंट्रल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यहां से स्टार्ट करते हैं इसको और वो स्टेटमेंट दे देते हैं इसके ऊपर कि सेंट्रल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. बट स्टार्ट यहां से करते हैं. अब गौर से देखिएगा. I'm going to write mv square over r is equals to gmm over r square. क्या ये सही होगा लिखना? सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला है mv square over r और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है gmm over r square. Are you guys with me on this? अब काटना कुछ नहीं आज, क्योंकि आज हम एक और चीज प्रूफ करने लगे हैं. सिर्फ r के साथ ये स्क्वायर को कैंसिल कर दो. So can I write mv square is equals to gmm over r? Yes or no? ये लिख सकते हैं? Of course लिख सकते हैं. अब अगर मैं इस साइड पे 1/2 लिखूंगा तो नेचुरली मुझे इस साइड पे भी 1/2 लिखना पड़ेगा. करेक्ट? हाफ एक साइड पे तो हाफ दूसरी साइड पे. अब ये बताओ इसको क्या कहते हैं? What do you call this? No, this is not gravitational potential. This is kinetic energy. This is the kinetic energy of the satellite in the orbit, which is given by the expression 1/2 gmm over r, या कुछ लोग इसको gmm over 2r भी लिख देते हैं. क्या ये एक्सप्रेशन निकालना आ गया सबको? Easy derivation, not very difficult. बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जिसका सवाल में भी हम लोगों को पैसे पर जिक्र आता हूं. पहली चीज. दूसरी बात, हम आगे जाके फॉर्मूला प्रूव भी करेंगे, बट अभी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो अब मैं उसको एक नॉन इंटुइटिव किस्म की डेरिवेशन करा देता हूँ, बट इसकी डेरिवेशन आएगी नहीं आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जवानो फॉर्मूला होता है mgh, करेक्ट? mgh होता है ना, ओके। इसमें g क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, लिख लें, gf स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और h क्या होता है? h होता है हाइट, करेक्ट? मेरे साथ है सारे? अब मेरे जवानों मुझे बताओ कि तुम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? Gm/r², याद है? Gm/r², लिख लो यहां पे, Gm/r². This was the formula for gravitational field strength. And h is the distance from here to here, which is r. इसको r लिख दें, तो आपका फिर से r ये स्क्वायर कैंसिल होगा. This formula is Gmm/r. So gravitational potential energy किसी भी ऑर्बिट में निकालनी हो, उसका फॉर्मूला होता है Gmm/r. क्लियर हो गया? Are you guys with me on this? Yes or no? इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा कैच है, और वो ये है कि हम यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगाते हैं. अब ये नेगेटिव का साइन क्यों लगाते हैं हम, उसकी बिल्कुल r will be used as a distance between the two objects, height as you call it. अभी भी तो हाइट जो लेते हो तो वो आप अर्थ से लेकर अब जहां भी आप खड़े हो वहां तक लेते हो ना, तो ऑब्जेक्ट्स तो दो ही हैं, अर्थ और आप के बीच में जो गैप होता है उसको हाइट कहते हैं ना. सो नेगेटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस होती है ये मैं बाद में समझाऊंगा, इसको मैं नोट में लिख देता हूं. नेगेटिव साइन सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन लेटर, क्योंकि अभी मैं वो जो गोल है मेरा मैं उससे ना हट जाऊं. सो हमने दो चीजें कर ली. हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया. फाइजा, क्या वर यू विद अस ओवर हियर? Gmm और 2r तक आप थी मेरे साथ? उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया बाय यूजिंग mgh, जहां पे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पहले चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, Gm/r². वो Gm/r² मैंने g की जगह प्लग इन किया. हाइट इज दिस हाइट, इसको आपने r लिखा, r और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए. दिस इज अ नॉन इंटुइटिव वे ऑफ डिराइविंग इट. डेरिवेशन इसकी सिलेबस में नहीं है, सो बस आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहां से. मैं उसकी बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ. एक्चुअली इसके पीछे इंटीग्रेशन होती है, बट वो इंटीग्रेशन जो कि मैथ बहुत से लोग नहीं पढ़ते, इसलिए हम उसको स्किप करते हैं ना आपके सिलेबस में. सो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल आई, ये काइनेटिक एनर्जी निकल आई. आर विद मी? अब आ जाए टोटल एनर्जी की तरफ. बताएं जी, सबने पढ़ी हुई टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाती है? टोटल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. हारिस, I've answered your question. एज की जगह तो हमने r डाला है, क्योंकि वो दैट वाज द हाइट ना बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया Gmm/2r प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया -Gmm/r. सॉल्व करो और बताओ टोटल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आएगा. इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे ये 2r बन जाएगा, करेक्ट? सो Gmm और यहां पे लिखो -2 Gmm. डज दिस मेक सेंस? एलसीएम इन दोनों का 2r, ये Gmm वैसे का वैसे ही आ गया, और यहां पे r लिखा हुआ था, तो ये r और ये r तो कैंसिल हो गए, 2 बच जाएगा, सो यहां पे से 2 आ गया. सो योर टोटल एनर्जी will be -Gmm/2r. Are you guys with me on this? And those of you who are joining me on YouTube right now, you can ask me questions too. You can come on the Teaching Circle app. Usme, just join this free class and you can ask me your questions. मेरे सामने सबके questions चल रहे हैं.
there in the app. Yeah, same denominator, exactly. So total energy का expression भी आ गया. Gravitational potential, why does it get cancelled? आप लोगों को इसमें मसला तो नहीं हो रहा ये जो मैंने यहाँ पे किया है मैथ में? Are you getting bogged up in the math, Sirar? Hiba, math की प्रॉब्लम है क्या? किधर प्रॉब्लम आई? What gets scanned? LCM part, हाँ वही मैथ वाला इशू. So ये देखो मेरे ज़हन में आया था पढ़ाते हुए, कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि एलसीएम कैसे लेते हैं. और देखना जरा, मैं एक और तरीके से करता हूँ. मैं GMM ओवर R को कॉमन ले लेता हूँ. एक आसान तरीका उसे, GM और MM और R को बाहर निकाल दें. तो मुझे बताओ जरा ब्रैकेट में कैन आई राइट 1/2 - 1, yes or no? इधर से 1/2 बचेगा जरा, और इधर से -1 बचेगा, क्योंकि मैं GMM ओवर R को बाहर निकाल रहा हूं. क्या ये बात समझ आती है? Yes? Zara, are you with me on this? अब 1/2 - 1 क्या होता है? 1/2 - 1 क्या होता है? -1/2. -1/2 होता है अल्हम्दुलिल्लाह. -1/2 होता है ना, तो -1/2 वापस लगा दें. अब हो गया क्लियर? यस, सो फार सो गुड. ये तीनों एक्सप्रेशंस आप लोगों को क्लियर हो गए. अब इसका सवाल सुने. सवाल किस तरह है इसका एग्जाम में? सवाल इसका इस तरह है, देखो, ड्यू टू frictional forces near the Earth, a satellite loses energy and changes orbit. State what happens to part 1, the radius of the orbit, part 2, the total energy of the satellite, part 3, the kinetic energy of the satellite, and part 4, the gravitational potential energy of the satellite. ये क्वेश्चन है एग्जाम में. करें जी ट्राई इसको. So, due to frictional forces near the Earth's atmosphere, actually, the satellite loses energy and changes orbit. State what happens to the radius of the orbit, the total energy of the satellite, the kinetic energy of the satellite, and the gravitational energy of the satellite. Let's do this. Shabash. Shabash मेरे जवानों. Zoa says total energy will be constant. और से देखें. देखो सवाल पता क्या है? सवाल ये है कि ये आपका प्लैनेट है. इस प्लैनेट के इर्द गिर्द आप सबको मालूम है
कि एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है, और उस एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर कोई भी चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं एक सैटेलाइट बना देता हूं, ये एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को फ्रिक्शन फील होगी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सैटेलाइट एंटर करती है वापस इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो आपने देखा है कि वो ऑलमोस्ट आग का गोला बनी हुई होती है व्हेन इट्स कमिंग इन। आपने देखी कभी फुटेज नासा की, जब भी एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं स्पेस से, तो व्हेन द स्पेस कैप्सूल इज कमिंग इन, वो फ्रिक्शन इतनी ज्यादा हो रही होती है उसके ऊपर, आग लगी हुई होती है उसके ऊपर। सो आग लगने का मतलब क्या है कि आग लगने से जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी टोटल एनर्जी है, सबसे पहले तो वो कम हो रही है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हैज टू डिक्रीज। ये तो पहली बात है, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हैज टू डिक्रीज। ठीक, अब गौर से सुन लो, दो ऑर्बिट्स हैं, एक है ऑर्बिट बाहर वाला जिसका रेडियस है R1, एक है ऑर्बिट अंदर वाला जिसका रेडियस है R2। मुझे बताओ, जब टोटल एनर्जी कम होगी तो सैटेलाइट अंदर आएगी या बाहर जाएगी? हमना सेज R इंक्रीजेस। ये मेरा भी सवाल है कि रेडियस बढ़ेगा या कम होगा अगर आपकी टोटल एनर्जी कम हो रही है। So Hamna, we will not leave that to our hunch. We will not leave it to guesswork. We will not leave it to our senses. What we will say is that let's say total energy 2 is the final energy and total energy 1 is the initial energy. ठीक है, मुझे हमने सिर्फ ये बताओ कि टोटल एनर्जी 2 और टोटल एनर्जी 1 के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, विच शुड बी मोर, TE2 और TE1, ये बताओ बस। Which should be more, TE2 or TE1? Should your initial energy be more or should your final energy be more? पहले तो ये डिसाइड करें ना, इनिशियल एनर्जी शुड बी मोर, फाइनल एनर्जी शुड बी लेस। ठीक है, हाँ, कोई कोई इस किस्म का थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस मैं समझा रहा हूं कि इनिशियल एनर्जी शुड बी मोर देन योर फाइनल एनर्जी। ये है आपका थॉट प्रोसेस। क्या ये बात समझ आती है आप सबको कि जो भी पहले एनर्जी थी, बाद में जो भी एनर्जी हो, बाद वाली एनर्जी कम? मैं अभी रेडियस के ऊपर कमेंट कर नहीं रहा कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो भी इक्वेशन बताएगी हमें। अच्छा, अब इंशाल्लाह। सो टोटल एनर्जी 2 या टोटल एनर्जी 1, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? इज इट, हमने निकाला था ना पीछे, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है -GMM/2R। आई एम गोना राइट दैट हियर, -GMM/2R। आर यू गाइस विद मी? टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने निकाला था, मैंने फिर से वही लिखा है। आप मुझे बताओ टोटल एनर्जी 1 का क्या एक्सप्रेशन होगा? इट विल बी -GMM/2R1। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि R1 बड़ा है R2 बड़ा है, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। R1 इज दैट रेडियस, व्हाटएवर दैट कुड बी दिस वन, कुड बी दिस वन। अभी अभी आप समझेंगे, आपको नहीं मालूम क्या जवाब है, जो भी है वो R1 होगा। और इसी तरह टोटल एनर्जी 2 का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज गोइंग टू बी -GMM/2R2। डज दिस मेक सेंस एवरीबॉडी? यस और नो? क्या ये बात आपको समझ आती है? आ जाती है ना? अब सिर्फ एक्सप्रेशंस को प्लग इन करो। -GMM/2R2 should be less than -GMM/2R1। Does this make sense? ये TE1 का एक्सप्रेशन उठा के TE1 में डाल दो, TE2 का एक्सप्रेशन उठा के TE2 में डाल दो। मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल कोई तुक्का न हमारे, प्योर मैथ्स यूज करें, आपका जवाब खुद निकलेगा इंशाल्लाह। देखिए, आप बताओ मेरे जवानों, ओ लेवल मैथ तुम लोगों ने सीखा होगा कि जब दोनों साइड्स पे माइनस कट करोगे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दिस साइन? जब दोनों साइड्स पे माइनस को कट करोगे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दिस साइन? बताएं। फ्लिप कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यूं कर सकता हूं,
क्योंकि माइनस साइन मैंने कट किया दोनों साइड पे, और आप एक्सप्रेशन वही लिख दें, GMM/2R2 is greater than GMM/2R1. Yes, Zerar. मुझे अभी तक याद है अपने ओ लेवल से, आपको तो याद ही होगा, क्या रेमिनेंट होगा किसी ने कि माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल करते तो साइन फ्लिप हो जाता। गॉट इट। अब व्हाट कैन आई कैंसिल ऑन बोथ साइड्स, क्या क्या चीजें सिमिलर है इन दोनों साइड्स पे बताएं, कैंसिल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं उसको। जल्दी करो, आपने बड़ा जरूरी सवाल करना है इसके बाद। टू काट दें, टू काट दें, जी काट दें, जी काट दें, एम काट दें, एम काट दें, एम काट दें, एम काट दें। सो बेसिकली 1/R2 इज ग्रेटर देन 1/R1। ये आ गया सबका एक्सप्रेशन। सो बताओ, R1 ग्रेटर देन R2 प्रूव हो गया नहीं हुआ? R1 इधर चला गया और R2 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। सो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि कोई हंच नहीं लगाना, इक्वेशन खुद बता देगी क्या हो रहा है। एंड नाउ इट शुड मेक सेंस टू यू कि देखो, जब टोटल एनर्जी कम होती है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट आपको खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है। मुझे बताएं, आपकी एनर्जी कम होगी तो आप और दूर जाएंगे या आप उसकी तरफ आएंगे? आप उसके एटमोस्फेयर में, आप उसके एटमोस्फेयर के अंदर बैठे हुए हैं, बताएं क्या होगा आपके साथ? अगर आपकी ये इनिशियल पोजीशन थी तो आपकी फाइनल पोजीशन अंदर होनी चाहिए। यू विल कम क्लोजर। डज दिस मेक सेंस नाउ? और मैथ भी यही कहती है, मैथ भी यही कहती है कि जी आर जो है आपका वो डिक्रीज कर जाएगा। R1 was initial, R2 was final. So R decreases. पहला पार्ट क्लियर हो गया? टोटल एनर्जी डिक्रीज होती है तो आपको समझ आएगी, क्योंकि आप एनर्जी लूज करते हैं, जब आग लगती है तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं इन दो चीजों की, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो बताओ मेरे जवानों, व्हेन यू आर गोइंग टू कम इन, व्हाट आर यू लूजिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी? अब तो बहुत आसान हो गया। व्हाट आर यू लूजिंग जब हाइट लूज करते हैं? So gravitational potential energy is decreasing and kinetic energy is increasing. ये जवाब था इसका। Is it now clear? ये 4 मार्क का क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर। ग्रेविटेशन एनर्जी इससे कम हो रही है कि हाइट कम हो रही है, और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मरियम आमिर, आप कह रही हो कि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो उसका एक इनवर्स रिलेशनशिप है आर के साथ। हाँ बिल्कुल, आर के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि टोटल एनर्जी जब आपकी कम होती है तो आर बढ़ नहीं जाना चाहिए। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नहीं कहने की कोशिश कर रही हो ना? सो याद रखो कि ये जो एक्सप्रेशन है, हाँ एक तो नेगेटिव का साइन है, एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये एक्सप्रेशन एक ऑर्बिट का है। असल कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, यहां पे जो एक्सप्रेशन में डिराइव किया है ये वाला, ये इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का है। आप एक ऑर्बिट को दूसरे ऑर्बिट के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो इन दोनों की टोटल एनर्जीज का एक्सप्रेशन अलग अलग रख के कंपेयर करेंगे। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक ऑर्बिट की है, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये एक ऑर्बिट की, जो भी आर की वैल्यू डालोगे। यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन यू कंपेयरिंग टू डिफरेंट ऑर्बिट्स, you have to compare two different total energies by taking R1 and R2, जिसका मैंने लिया। क्लियर हो गया सबको? ले जी, एक क्वेश्चन आता है मेरे जवानों एग्जाम में, एक तो ये था, एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखे, कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई gravitational potential energy can be equal to mgh for small changes in height near the Earth's surface. This is a 3 to 4 mark question.
प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है। व्हाट विल हैपन टू स्पीड, आप बताओ। फहील फहील पूछ रहा है जी, फहील को जवाब दें कि जब ये सारा काम हो रहा होगा तो स्पीड ऑफ द सैटेलाइट के साथ क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी के साथ हो रहा है वो स्पीड के साथ होगा। ठीक है, बढ़ेगी। अब इस सवाल की तरफ आए, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं -gmm/r। अच्छा, मैं यहां पे माइनस साइन की सिग्निफिकेंस बताता चलूं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन? लिखें। नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस ये है दैट, और से देखो, ये प्लैनेट है। आप जितना दूर जाएंगे बताएं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? जाहिर है, जितना आप दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ेगी, और जितना आप अंदर आएंगे उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। करेक्ट? जितना आप अंदर आओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतना डिक्रीज होगी। सही। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है अंदर आने से। सो एज R decreases, gravitational potential energy decreases. As R decreases, the gravitational potential energy decreases. And gravitational potential energy is maximum at infinity, which is why नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। उसकी वजह, मुझे ये बताएं, ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी है, क्या सबने इस बात को मान लिया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम होगी? क्या ये सब बात मानते हैं? यस और नो? ये साइन जो मैंने बनाया ये इन्फिनिटी का साइन है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब आर को बहुत बड़ा करोगे, ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा, तो न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी इस एक्सप्रेशन में, इस फॉर्मूला में? जब आर बहुत बड़ा होगा तो इस फॉर्मूला के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि डिनोमिनेटर को बहुत बड़ा कर रहे हो। डिनोमिनेटर को बहुत बड़ा कर रहे हो, डिनोमिनेटर और इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए। और अगर आर को इन्फिनिट कर देंगे तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो हम जीरो को बेसिकली अपनी मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी अजीब सी बात है, इन्फिनिटी पे हम मैक्सिमम वैल्यू को जीरो लिख देते हैं। तो अब आप मुझे खुद बताओ, आप कह रहे हैं जी आप अंदर आ रहे हैं, आपका आर कम हो रहा है क्योंकि आप अंदर आ रहे हैं, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी कम हो रही है। तो मुझे बताओ, जीरो से छोटा नंबर क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? जीरो से छोटा नंबर क्या होगा? नेगेटिव। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। सो दिस नेगेटिव साइन ओनली, मतलब मैं बहुत आसान कर रहा हूं इस चीज को, या ऐसी चीजें जो फजूल में दिमाग घुमाती है, बट आसान तरीन उसका जवाब ये है कि आपने एक मैक्सिमम वैल्यू को जीरो लिया हुआ, अब आप जब उससे कम करेंगे अपनी वैल्यू तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चले जाएंगे, इसलिए हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। क्या ये बात समझ आ गई कि हम मैक्सिमम को जीरो डिफाइन कर देते हैं, मैक्सिमम चीज को जीरो डिफाइन कर देते हैं। अब आप जब भी उससे कम करेंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव में जाएंगे ना। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस नेगेटिव साइन। और कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल को मैक्सिमम लिया हुआ है एट इंफिनिटी पे, इसलिए जब आप आर को कम करते हैं, जब आप हाइट डिक्रीज करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी साथ साथ डिक्रीज होती है। आर डिक्रीज करने का मतलब है दैट यू आर कमिंग क्लोजर टू द planet, so what's going to happen, your gravitational potential energy will also decrease with it. Exactly. So अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे कहता हूं, give me 2 minutes, अजान हो रही है।
Okay, so 2-3 good questions have come in. मैं पहले अपने सवाल का जवाब आप लोगों को देता हूं. मैंने कहा मेरे पास 2 ऑर्बिट्स हैं. एक है जिसका ग्रेविटेशन, एक ऑर्बिट है जिसके ग्रेविटेशन पोटेंशियल उस ऑर्बिट की -12 है, लेट्स से ये वाला, और एक है -15. अब इन दोनों में से कौन सा -12 है, -15 है? So the answer is this one is -15. The one which is more negative, the more negative you are, the closer you are to the surface. और उसकी वजह ये है कि आपने मैक्सिमम को 0 डिफाइन किया हुआ है. सारा ने मुझसे पूछा है, why do we say gravitational potentiality at infinity is maximum? Because doesn't gravitational force decrease the further you go away? हाँ. So मुझे ये बताओ कि जब आपने दूर जाना है, सारा का बड़ा अच्छा सवाल है. सारा ने कहा है कि बड़े दूर जाते हैं वहां पे तो आप कहते हैं फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो एनर्जी कैसे मैक्सिमम होगी? मुझे बताओ सारा, बहुत दूर जाने के लिए आपको एनर्जी अपने आप को बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी या बहुत कम देनी पड़ेगी? लाइक ये बॉटल है, मैंने इसको इन्फिनिटी में फेंकना है. शुड आई गिव इट लेस एनर्जी और टू मच एनर्जी? आई शुड गिव इट टू मच एनर्जी. सो मुझे बताओ वो टू मच एनर्जी इसमें स्टोर होगी कि नहीं होगी? सो जब ये इन्फिनिटी पहुंचेगा इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट इन्फिनिटी. डज इट मेक सेंस? क्यों जो आप वर्क कर रहे हो वो स्टोर होना है ना इसके अंदर. क्लियर हो गया? अब शाबाश, ये आप लोगों ने कर लिया, बिल्कुल सही समझ. ये क्लियर हो गया ना सबको, नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस? अब मेरे जवानों मेरे सवाल के ऊपर आए. हमारा सवाल ये था, explain why GPE is equals to mgh for small changes in height near the earth surface. 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है. अब इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने लगे हैं. सो क्वेश्चन का आंसर अब आ रहा है. इसके लिए आप प्लैनेट बनाए, अर्थ, और अर्थ का रेडियस लेबल कर लें. ठीक है? अब मेरे जवानों, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, उसको तुम लोग उठा के इधर ले जाते हो. उसको तुम लोग उठा के इधर ले जाते हो. इसको लिखो R1 और इसको लिखो R2. So you moved it from R1. Yeah, you're increasing gravitational potential. You're moving it from R1 to R2. Make sense? ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m लिखो, इसका मास m लिखो. ये वही ऑब्जेक्ट है जो मूव किया. R1 हाइट से R2 हाइट चला गया. अब मैं अगर तुम लोगों से ये पूछूं, मेरे जवानों मुझे ये बताओ कि हाउ मच डिस्टेंस हैज योर ऑब्जेक्ट मूव्ड, या हाउ मच हाइट या हाउ मच डिस्टेंस हैज योर ऑब्जेक्ट मूव, आप क्या कहेंगे? डिस्टेंस मूव्ड कितना है? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस मूव्ड? आप कहेंगे R2 minus R1. करेक्ट? यही कहेंगे, यस और नो? छोटा सा डिस्टेंस है आपने जो मूव किया है, सो स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड.
क्योंकि हमारे कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि फॉर स्मॉल चेंजेस इन हाइट, स्मॉल चेंजेस इन हाइट, स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड, तो डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर ये डिस्टेंस मूव्ड बहुत ही छोटा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि R2 और R1 आर नियरली इक्वल? यस और नो? कैन आई से दिस यस और नो कि R2 ऑलमोस्ट बराबर है? मैं नहीं कह रहा बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, नियरली इक्वल, क्योंकि अगेन स्मॉल हाइट चेंज। ठीक, नियरली, मैं नियरली कह रहा हूं, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मूव, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है। अच्छा जवानों, इसको लो पॉइंट नंबर 1, इसको लो पॉइंट नंबर 2। मुझे बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1, कैन आई राइट इट एज माइनस GMM ओवर R1? लिख सकते हैं? ये प्रूफ करने को आता है, ये सवाल आया है एग्जाम में, सिर्फ 4 नंबर का सवाल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज माइनस GMM ओवर R1। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी कुछ देर पहले प्रूफ किया था, माइनस GMM ओवर R। अब ये बताओ मुझे चैट में, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर GPE2? शाबाश, आखिरी चीज रहेगी, बस फोकस करना है, खत्म हो जाएगा ये। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर GPE2? आप लिखेंगे माइनस GMM ओवर R2, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे जवानों, मुझे बताओ व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो आप क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? व्हाट विल यू डू विद देम? व्हाट विल डू विद दीज टू थिंग्स? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिख दें GPE1 माइनस GPE2, लिख दें, एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो GPE1 का एक्सप्रेशन था माइनस GMM ओवर R1, ये फॉर्मूला का माइनस का साइन आया, और GPE2 का एक्सप्रेशन है माइनस GMM ओवर R2। ये प्लीज करना मेरे साथ, ये डेरिवेशन आती है, प्लीज करें मेरे साथ। दिस इज लास्ट थिंग फॉर टुडे। मैं आप लोग आज ज्यादा दिमाग नहीं करूंगा, आई नो कि आज दिमाग में ज्यादा ले रहा हूं। सो माइनस GMM ओवर R2, सिर्फ 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट क्यों करें? आप 2 को 1 से कर दें, खिजरा, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1 को 2 से करें, 2 को 1 से करें, आंसर में अगर एक नेगेटिव का साइन पे आएगा हम इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे नेगेटिव का साइन की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। समझ आ गई ना? सो आप 1 को 2 में से करो, 2 को 1 से करो, खुशी से करो। माइनस GMM ओवर R1, अब बताओ ये माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे, लिख दें प्लस GMM ओवर R2, लिख दें, लिख दिया? ओके, अब GMM को मेरे जवानों कॉमन लो और ब्रैकेट में लिख दो 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। ये लिख सकते हैं ना? खिजरा अगर तुमने उल्टा किया तो तुम्हारा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 आ रहा होगा, सिर्फ ये तुम्हारा फर्क होगा और कोई फर्क नहीं होगा। GMM को मैंने कॉमन निकाला है बाहर, ये माइनस 1 ओवर R1 ये लिखा हुआ है और 1 ओवर R2 ये लिखा हुआ है। आप माइनस 1 ओवर R1 पहले भी लिख सकते हैं, कोई मसला, कोई ये नहीं है कि जी इसको पहले ही लिखना है, कोई ऐसा रूल नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। आर यू विथ मी ऑन दिस? देखो कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं, ये ऑब्वियस चीज है। आप -2 + 3 लिखें या 3 - 2 लिखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ Zirar, अस्सलाम वालेकुम। Okay, Zirar. So, Zirar has joined in new. Is there anybody else who has joined in new in the class? Zirar, आपने शुरू वाला लेक्चर लेना है, थर्सडे वाला, उसमें आपको पता चल जाएगा ओरिएंटेशन। अबीर, you're also new. Welcome to the class. Are you guys taking the double revision classes जो पीछे से चल रही हैं? हर रोज 1 घंटा पहले मेरी क्लास होती है, उस प्लीज उस क्लास को अटेंड करो, वो लाइव होती है, उससे तुम लोग को ये रिविजन लेक्चर्स जो क्लासेस मिस हुई हैं उनको लेने में आसानी होगी। यू टुक इट एज एन इंट्रोडक्शन, वो हर रोज होती है अबीर, आपकी हेल्प के लिए।
तो आप उसको हर रोज लें ताकि आपको वो पीछे से वो कैचअप हो जाए, आपका जो आपका काम मिस हुआ हुआ है इंशाल्लाह. एंड जरार इज आस्किंग मी कि मुझे कितने पेजेस छोड़ने चाहिए आज के दिन तक. उसे उसे नोट्स के लिए जगह छोड़नी है ना, बिकॉज ही वांट्स टू स्टार्ट मेकिंग. कैन समबडी गिव हिम अ रफ गेस? जल्दी से काउंट करके बताएं कितने पेजेस छोड़े रफली. जरार, वी आर assuming that you have normal sized writing like mine. So guys, please tell him how many pages should he leave. Wow, there is like so much variation. So मैं तुम्हें जरार एक एवरेज नंबर बता देता हूँ. I think I've asked the wrong question. यार कोई 20 to 30 पेजेस छोड़ दो just to be safe. और अगर या और अगर लगे कि कम है तो 50 छोड़ दो. ठीक है. वैसे मुझे भी समझ नहीं है कि 7 पेजेस में कैसे कर दिया आपने मेरा काम. So GMM into 1 over R2, that's an interesting thing to note. GMM into 1 over R2 minus 1 over R1, I know. मेरा ख्याल था कि मैं बहुत लिखवाता हूँ. So GMM, अब इसका LCM लें. अभी same goes for you, just leave 30 pages. LCM ले. जब मैं इसका LCM लूंगा मेरे जवानों, कैन आई राइट R1 into R2? आप बताओ न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, इधर और इधर. माइनस का साइन तो बीच में आ जाएगा. व्हाट विल बी राइट इन न्यूमरेटर? Can I write this as R1? Can I write this as R2? Well done, Haris. सर आप बहुत ही लिखवाते हैं. प्लीज डोंट इंक्रीज द राइटिंग कंटेंट. नहीं नहीं, मेरा मतलब बढ़िया. मैंने कौन सा वो गाने लिखवा रहा हूँ? मैं तो काम की बात ही कर रहा हूँ ना. मतलब अब है ज्यादा लिखने को, मैं क्या करूं? क्योंकि किताब आप लिटरली समझो कि आप किताब खुद बना रही हो अपनी. सो इज दिस देयर? सो R1 into R2 लिख के ऊपर आप लिख लें R1 और इधर लिख लें R2 और बीच में लिख लें माइनस साइन. एलसीएम लेना आ गया? यस. मानू आपने तो कोई 5 मिनट पहले एलसीएम निकाल लिया था, बाकी उन्हें कर दिए. अब मेरे जवानों बड़े गौर से सुनना मेरी बात को, बहुत गौर से सुनना. मुझे ये बताओ, इस पिक्चर में आओ. बताओ जी. R1 minus R2, was it this distance D? Yes or no? R1 minus R2, was it this distance D? Yes or no? Was this the distance moved? Yes. Can I say that this was H? D को मैं H कह सकता हूँ, या whatever H height अर्थ के ऊपर. So R2 minus R1 को हम H लिख सकते हैं. So लिख दें GMM into H divided by. अब गौर से सुनना. R1 and R2 were nearly equal. R1 and R2 were nearly equal. Can I write it as R square? ये बताएं. R1 R2 almost बराबर है, तो क्या मैं उसको R1 और R2 को अगर बराबर ही है almost, तो क्या मैं उनको R लिख सकता हूँ? लिख दें, क्योंकि nearly equal है. But if R2 is equal to R1, should R1 minus R2? Nearly equal. I'm not saying they're equal. I'm saying they're nearly equal. And I'm also saying that this H is very small. So this H is nearly zero. हाँ, minus H लिख दें. मैंने बताया था minus H लिखें, plus H लिखें, end पे आंसर जीरो आना. H is very small. ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, 0.000 समथिंग है. बहुत छोटा नंबर है. मैं अभी नंबर नहीं डाल रहा ना, मैं उसकी जगह एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज प्रूव करनी है. सो एज बहुत छोटा है. आप सही कह रहे हो, नियरली जीरो है. लिख लो, एज इज नियरली जीरो. Are you guys with me on this? Yes or no?
आप गौर से देखें, ये m मैं पहले लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा gm, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा gm। तो पहले m लिखा, फिर gm लिखा, फिर h लिखा, नेगेटिव का साइन इग्नोर कर दे, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यूं लिख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली लिख सकते हैं ना, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, नेगेटिव का साइन इग्नोर कर दिया, मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव का साइन आएगा तो हम कहेंगे व्हाटएवर। आप बताएं व्हाट इज gm ओवर r स्क्वायर? शाबाश, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज gm ओवर r स्क्वायर, जिसको आप g लिखते हैं। सो प्रूव हो गया mgh। तो वो भी यही चाह रहा था कि आप वो ये लंबी चौड़ी डेरिवेशन करके ये प्रूव करके दे हमें कि वो जो फॉर्मूला है GMM ओवर R वाला, ये वाला एक्सप्रेशन, इससे यही निकल आता है mgh। लेकिन शर्त क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? फाइनली जस्ट टेल मी व्हाट द कंडीशन इज। व्हाट इज द कंडीशन? h शुड बी वेरी स्मॉल। इसकी कंडीशन ये है दैट h शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। h is very small as compared to radius of earth। ये शर्त है इसके पीछे। Are you guys with me? Yes or no? क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये डेरिवेशन आती है एग्जाम में, तो मैं बताया था कि 3 to 4 मार्क्स के लिए ये पूरी डेरिवेशन करने को आती है, जिसका सवाल हमने यहां पे लिखा था, ये वाला। Clear guys? So inshallah tomorrow we're on the last section of this, which is gravitational potential, and that's it. Then we can do some questions and kick off the next chapter, inshallah. That is all for today. Thank you so much. You guys have been great. Amazing. Take care. Assalamu alaikum, Haris. Take care, everybody. Thank you. Allah Hafiz.